विशिष्ट शिक्षक वेतन निर्धारण। अगली वेतन वृद्धि की तिथि में कौन सी तारीख लिखें? 1 जुलाई 2025 लिखें या 1 जनवरी 2026 लिखें? नमस्कार, मैं हूं समूहनाथ महतो और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स। आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन निर्धारण हो रहा है उसमें अगली वेतन वृद्धि की तारीख तिथि कौन सी तारीख को लिखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम आपको इस पूरे विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और 2 प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र कई जिलों में जारी हो चुका है और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होने के उपरांत ही जनवरी माह से वेतन भुगतान शुरू होगा। विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करने के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी तक तारीख निर्धारित की गई थी, जिसमें कई शिक्षक बंधुओं के द्वारा 1 जनवरी को योगदान किया गया तो कई शिक्षक बंधुओं के द्वारा 2 से 7 जनवरी के बीच में योगदान किया गया। और योगदान करने का 1 जनवरी को योगदान किए उनके लिए अच्छी बात है। 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षक बंधुओं के द्वारा उन 2 जनवरी को योगदान करने के पीछे उनका तर्क यह था कि यदि हम 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान करेंगे तो हम 1 जनवरी को जो मूल वेतन है हमें प्राप्ति हो जाएगी। स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करेंगे एक दिन और हमें मूल वेतन की एक वृद्धि हो जाएगी और उसके बाद हम जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य करने लगेंगे तो हमें एक इंक्रीमेंट का लाभ हो जाएगा और हमें एक इंडेक्स का फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान किए। और बात करें कि हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं, उस पत्र का भी जिक्र करेंगे कि 1 जनवरी को योगदान करने वालों को फ़ायदा होगा कि 2 जनवरी को योगदान करने वालों को विशेष फ़ायदा होगा। 1 जनवरी को योगदान करने वालों को अगली वेतन वृद्धि कब होगी और 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को अगली वेतन वृद्धि कब होगी। तो चलिए विस्तार से देख लेते हैं। यह पत्र पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जो पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा ही वर्ष 2019 में, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है जो योगदान से संबंधित इसमें योगदान किया गया है। एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब उस पत्र पर चर्चा करेंगे जिस पत्र में योगदान की चर्चा की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि 1/1/2016 में इसके उपरांत नियुक्त प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है। इसके तहत 2 जनवरी 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, जबकि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच नियुक्त प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने राज्यकर्मियों को 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। इस पत्र में भी यह इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए क्या लिखा है कि 2 जनवरी और 1 जुलाई की अवधि में, ध्यान देखिएगा, 2 जनवरी और 1 जुलाई की अवधि में यदि आप योगदान करते हैं या आपको किसी प्रकार का वित्तीय उन्नयन प्राप्त होता है या आपकी नियुक्ति होती है तो 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, जबकि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। आप यहाँ पर आप अपने से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 2 जनवरी और 1 जुलाई को जो शिक्षक बंधु विद्यालय में योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उन्हें जो वेतन वृद्धि का लाभ है वह 1 जनवरी से मिलेगा, जबकि 1 जुलाई से 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच जो योगदान किए हैं वह 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि की प्राप्ति उन्हें होगी। इस पत्र से स्पष्ट रूप से उल्लेख हो रहा है कि यदि आप जो 2 जनवरी को योगदान किए हैं तो 2 जनवरी को योगदान किए हैं तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को प्राप्त होगी, जबकि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच योगदान करने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से प्राप्त होगी। ये हो गई। अब हम इस पत्र की चर्चा करते हैं। यहाँ पर बात जो है
जो चर्चा हो रही है कि ये योगदान से की चर्चा हो रही है, इस वीडियो में योगदान से संबंधित चर्चा करें। आपको जो 1 जनवरी को जो योगदान किए हैं, तो आपको तो इंक्रीमेंट का लाभ मिल ही रहा है। माफ़ कीजिएगा कि आपको एक इंक्रीमेंट का जो प्रपत्र जारी किया गया है, उस प्रपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्थानीय निकाय के 19 नंबर कॉलम जो है, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, तो उसमें तो आप एक इंक्रीमेंट का लाभ ले करके आप योगदान कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब योगदान कर रहे हैं विद्यालय में, तो आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं, स्थानीय निकाय के रूप में योगदान नहीं कर रहे हैं। आप राजकर्मी के रूप में विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, तब आपको अगली वेतन वृद्धि जो होगी जुलाई में होगी। यदि आपने 1 जनवरी को योगदान किया है विद्यालय में तब, और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, तो आपकी अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी को प्राप्त होगी। इसीलिए इस पर बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, लोगों से पूछताछ करके, जानकार लोगों से पूछताछ करके, हमारे साथ और भी सारे कई शिक्षक बंधुओं के द्वारा, लगभग लाखों शिक्षक बंधुओं के द्वारा 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान किया गया। और आपका जो वेतन वृद्धि मिलने का जो तारीख 1 जुलाई को हम बता रहे हैं, उससे आपका स्थानीय निकाय के रूप में वेतन वृद्धि मिल करके आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। स्थानीय निकाय के रूप में आपको वेतन वृद्धि मिल जा रहा है, उसके बाद आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि का संबंध 1 जुलाई 2025 को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि और जो वही शिक्षक जो बंधु 2 जनवरी को योगदान कर लिए हैं, तो जो नियम जो कह रहा है, इस नियम में ये जो पत्र है इसमें भी जिक्र किया गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ऐसे कर्मचारी जिससे 2 जुलाई 2016 और 1 जनवरी 2017 के बीच में नियुक्ति 2017 का जिक्र किया गया है कि नियुक्ति का किया गया प्रोन्नति दी गई है, तो उनकी अगली वेतन वृद्धि जो है 1 जुलाई 2017 को होगी। उसके बाद से यह वेतन वृद्धि का 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। देखिए इस पत्र में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका इस बात की कोई भी चर्चा नहीं कीजिए आप कि हाँ आपको वार्षिक वेतन वृद्धि, आप तो स्थानीय निकाय के रूप में योगदान समाप्त हो जा रहा है वहाँ पर, और जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब विद्यालय में आप योगदान कर रहे हैं, तब उसके बाद से जब आपको 6 महीने के बाद आपको वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद से 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर होगी। वेतन वृद्धि जो है 1 वर्ष के बाद फिर आपको 1 जुलाई 2026 से वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख निर्धारित हो जाएगी, और उसी के आधार पर आपको हर वर्ष जुलाई में ही प्राप्त होगी। वही बात यहाँ पर इस पत्र में फिर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति का समान पदक्रम में अथवा संशोधन सुनिश्चित करियर परिवहन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, तो अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को देय होगी। इसके बाद से वेतन वृद्धि 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 2 शिक्षक बंधु 2 जनवरी को योगदान किए हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि है जो 1 जनवरी को ही मिलेगी। इसमें पूरी तरह से तारीख तय है। हो सकता है कि आगे इस नियम के आलोक में यही परिणाम निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। हो सकता है कि आगे शिक्षा विभाग द्वारा कोई कुछ अलग पत्र जारी कर दिया जाए, लेकिन इस पत्र के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तारीख है 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षक बंधुओं को 1 जुलाई 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि 2 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक रूप में योगदान करने वाले शिक्षक बंधुओं को 1 जनवरी 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी। यह स्पष्ट से, यह क्लियर रूप से स्पष्ट हो जा रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का हमारे बताए गए जानकारी के किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसके विस्तार से आपको अगली वीडियो एक बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इससे दोस्तों बंधुओं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी शिक्षक नियोजित शिक्षक बंधुओं का वेतन निर्धारण जो है सही ढंग से हो, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो, वेतन सही ढंग से प्राप्त हो। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।